बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद अक्सर लड़कियों को आपने कहते हुए सुना है कि मैं क्यों तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूँ, ये मुझ पर फर्ज तो नहीं है। फिर या अपने माँ बाप को छोड़ दो, मुझे अलहदा घर लेके दो, मेरा तो हक है ये शरई तौर पे। ठीक है, खिदमत करना आप पर फर्ज नहीं है, अलहदा रहना भी आपका हक है, मान लिया आपकी बात। और फिर जब आप ये मुतालबा करती हैं कि आपके शौहर की कमाई सिर्फ आपकी कमाई है, ये बात कहाँ की सच है, कहाँ का इंसाफ है ये? वो माँ जिसने 25 से 30 साल तक अपने बेटे को पाला, उसकी तरबियत की, उसके खाने पीने का, उसकी हर चीज का ख्याल रखा, उसके लिए खुद को कुर्बान कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को, अपने वक्त को, अपने मुस्तकबिल को कुर्बान कर दिया, उस बूढ़ी माँ को छोड़कर वो कहाँ जाए? वो बाप जिसने अपने मुस्तकबिल की परवाह किए बिना अपने बेटे की जो हर ख्वाहिश है वो पूरी की है, अपने बेटे की तालीम पूरी की है, उसके लिए बिजनेस के लिए सेटअप क्रिएट किया है, सारा का सारा अपनी ख्वाहिशात को मार के बेटे की ख्वाहिशात को पूरा किया है, उस बूढ़े बाप का क्या? वो बड़ा भाई जिसे आप कहती हैं कि छोड़ दो सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपके शौहर की तनख्वाह ज्यादा है और उसके भाई की तनख्वाह कम है, उस बड़े भाई ने जो अपना मुस्तकबिल अपने भाई को पढ़ाने के लिए कुर्बान किया, वो वक्त जब उसके जेब में, आपके शौहर की जेब में एक रुपया नहीं होता था और तालीम एक ही बच्चे को दिलवा सकते थे, तो बड़े भाई ने अपने आप को कुर्बान किया कि छोटे को तालीम दिलवा दे ताकि उसका मुस्तकबिल बेहतर बन सके। अपने भाई के मुस्तकबिल के लिए उसने अपना मुस्तकबिल कुर्बान किया। उस बड़े भाई का क्या, बहन का क्या, जिसने अपने मुंह से नवाले निकाल निकाल के अपने भाई को खिलाए हैं और अपने भाई के लिए मार पीट, माँ बाप की डांट, हर चीज बर्दाश्त की है। आप आज उम्मीद करती हैं कि आप आज आई हैं और आप आकर अपने शौहर को उसके खानदान से अलग कर देंगी और उसकी कमाई पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। वो अपने माँ बाप पे कोई रकम ना खर्च करे, अपने बहन भाइयों पे कोई रकम खर्च ना करे, उनके साथ मिल बांट के ना बैठे। आप शादी करने के बाद जब इस घर में आती हैं और शादी आपकी जो करवाई है या आपके शौहर की शादी में जितना रुपया पैसा खर्च हुआ है उसके बाप की पेंशन का या उसके बाप की सेविंग का सारा खर्च होता है, तो आप कैसे भूल जाती हैं कि उन माँ बाप की खिदमत करना अगर आपका फर्ज नहीं है लेकिन आप इखलाकी तौर पर उनकी खिदमत कर सकती हैं, उनके साथ अच्छा सलूक कर सकती हैं, अच्छे से पेश आ सकती हैं और अल्लाह पाक इसका आपको बहुत बेहतरीन सलाह देता है। आपने आकर नया घर संभालना होता है, ना कि उसे तोड़ना होता है। आजकल घरों में बेसुकूनी इसीलिए क्योंकि जो लड़कियां ब्याह कर आती हैं ना, वो चाहती हैं कि बस शौहर पे पूरी तरह से अपना कब्जा कर लें और वो किसी और के काबिल ही ना रहे। फिर एक और दूसरी सूरत हाल आती है कि आपको अलहदा घर लेके दे दिया जाता है जब आपके सारे अखराजात पूरे कर दिए जा रहे हैं, आपके हकूक व फराइज पूरे कर दिए जा रहे हैं। तो जब लड़का मतलब शौहर आपका अपने घर वालों के लिए कुछ करने के लिए जा रहा है, अपने भाई को कुछ पैसे दे रहा है, उसके माली हालात ठीक नहीं है, उनकी मदद कर रहा है, अपने माँ बाप की मदद कर रहा है, तो आप उस पर भी चीखो पुकार करना शुरू कर देती हैं। सरासर नाइंसाफी। आप ये देखें कि अगर आपका भाई आपके माँ बाप के साथ यही चीज करे, आपके बहन भाइयों के साथ यही चीज करे, आपकी भाभी के आने के बाद तो आपको कितनी तकलीफ पहुंचती है। तो फिर आप देखें कि जब आप अपने शौहर से ये उम्मीद करती हैं तो फिर उसके घर वालों पे क्या गुजरती होगी। आपका फर्ज है, ये आपका इखलाकी तौर पे एक, जिसे कहते हैं ना, आपकी इखलाकी तौर पे आजमाइश होती है कि आप किस तरह से अपने उस घर को, नए वाले घर को जोड़ के रखती हैं। आप कोशिश करें कि जब आप नए घर में आ रही हैं ना, तो आप इस नेक नियत के साथ आए कि आपने उस घर को जोड़ के रखना है, आपने उस घर वालों में इत्तेफाक पैदा करना है, ना कि आते साथ ही आपने घर वालों को अलहदा कर देना है, दिलों में गलत फहमियां डाल देनी है, बेसकूनियां पैदा कर देनी है। इसी वजह से जहां पे तेरी मेरी शुरू हो जाती है, घरों में बरकतें खत्म हो जाती हैं। आप लाखों कमा लें, करोड़ों कमा लें, लेकिन अगर आप इत्तेफाक नहीं है ना आप लोगों में, और अगर आप आपस में एक दूसरे का ख्याल नहीं करें, बाहर जितनी मर्जी आप चैरिटी ज़कात कर रहे हैं लेकिन घर में जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो तंगी से वक्त गुजार रहे हैं और वो आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ इतना किया है और आज आपकी बारी है कि अगर आप थोड़ा बहुत उनके लिए कर देंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई एहसान वाली बात नहीं है, ये आपका फर्ज है, ये आपके शौहर का फर्ज है उनके लिए करना, और इखलाकी तौर पे आपको रोकना भी नहीं चाहिए। इसलिए तमाम खवातीन से मेरी गुजारिश है कि ऐसा हरगिज ना किया करें। एक बेटे को उसके माँ बाप से, उसके बूढ़े माँ बाप को जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उससे अलग मत किया करें, गलत फहमियां पैदा ना किया करें। जहां कहीं आप ऐसी कोई बात सुन लें जो नागवार गुजरे तो उसे दबा के रखा करें। हर बात भी गलत फहमी जो पहुंचाने वाली हो, गलत फहमी बढ़ाने वाली हो, उसको अपने शौहर के कान से मत गुजारा करें ताकि घरों में बरकतें रहें। हमारी माओं ने घरों में बरकतें रखने के लिए, घरों में इत्तेफाक रखने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और हमें उनसे ये सबक सीखना
چاہیے. اسی لیے آپ کو بھی چاہیے کہ جب آپ کسی نئے گھر میں بیاہ کر جائیں اس گھر کو اپنائیں, اس گھر کے لوگوں کو اپنائیں اور اس گھر میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ غلط فہمیاں بڑھائیں.